नमस्कार, गुड लक टिप्स में आपका स्वागत है और मैं हूं पूनम शर्मा। हमारे जीवन में किस्मत और सितारों का बहुत ही महत्व होता है। तारों की चाल ही हमें हमारे आने वाले जीवन या कहें कि भविष्य के बारे में बताते हैं। हम लेकर आते हैं आपके रोजमर्रा तारों के हाल, साथ ही पावर मंत्र भी। अब बात करेंगे आपके आने वाले पलों की और कोशिश करेंगे जानने की कि क्या कुछ करें आप अपने दिन को बेहतरीन और यादगार बनाने के लिए। साथ ही बताएंगे रोजमर्रा की परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स और उपाय आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। तो कैसी होगी आज आपके ग्रहों की चाल, कैसे बनाना है आपको आज के दिन को बेहतर, ये जानने और बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। जय अम्बे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। पंडित जी आपको बताएंगे आपके परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल कुछ बेहतरीन उपायों के साथ। तो अगर आपका भी कोई सवाल है आपके जीवन से जुड़ा, भविष्य से जुड़ा, या फिर आप किसी शुभ काम की शुरुआत करने जा रहे हैं और उसके लिए आप चाहते हैं गुड लक टिप्स, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ आपको बस हमें अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और करिए हमें कॉल। लेकिन उससे पहले जानते हैं आपके सितारों के हाल और तारों की चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर माँ बगलामुखी का और भगवान गणेश जी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपके सितारों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। साथ ही साथ जानेंगे एक ऐसा पावर मंत्र जो कि रखेगा आपकी काया को निरोगी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि है वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आपके लिए आज का दिन शुभ और फायदा देने वाला रहेगा। नौकरी पेशा और जो हमारे बिजनेस वाले जो हमारे दर्शक हैं, उनके लिए आज का दिन अच्छा है। आज की आपकी मेहनत आपको आगे चलकर बहुत लाभ, सम्मान और संभवतः नौकरी में प्रमोशन भी दिला सकती है। अविवाहित जो हमारे दर्शक हैं, उनके लिए विवाह प्रस्ताव मिलने के प्रबल योग हैं। ध्यान रखें, आज अकारण की चर्चा और कानाफूसी से अपने आप को दूर रखना है। आज के दिन की सफलता के लिए यदि केसर का तिलक लगाकर दिन की शुरुआत करते हैं तो पूरा दिन सफलताओं से भरा रहता है। अगली जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके एक्टिव होने का दिन है। अगर आप हल्की सी भी कोशिश करेंगे तो किस्मत आज आपके पक्ष में हो सकती है। पराक्रम में वृद्धि होगी। इनकम आपकी इच्छा अनुसार आज बढ़ेगी। कुछ काम जरूर पूरे होते होते अटक सकते हैं, लेकिन धैर्य आपको बनाए रखना है। नौकरी के अंदर, व्यवसाय में के अंदर आज का दिन पूरी तरीके से आपके लिए अनुकूल रहेगा। आपके मन में जो कौंधते अजीब से विचार हैं, आज आपको फायदा कम और नुकसान ज़्यादा दे सकते हैं। तो पॉजिटिविटी आज आपको बनाए रखनी है। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान शिव का गन्ने के रस से अभिषेक करें तो पूरा दिन सफलताओं से भरा रहता है। अगली जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन अनिश्चितताओं से भरा रहेगा। कह नहीं सकते कब क्या हो, लेकिन चिंता आपको नहीं करनी। जो भी होगा आपके फेवर में होगा। धन लाभ होने की पूरी उम्मीद है। पैसा तो आएगा ही, काम की बात भी आज होगी। खाने पीने पर थोड़ा सा ध्यान दें। कोई पुराना रोग आज आपको परेशान कर सकता है। आप जितने ज़्यादा आज चिंतन में पड़ेंगे उतनी ही भ्रम की स्थिति बनती जाएगी। तो बहुत ज़्यादा सोच विचार आज आपको नहीं करना है। आज के दिन की सफलता के लिए माँ दुर्गा की आराधना करके दिन की शुरुआत करें। पंडित जी आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं। प्रियंका जी हैं भीलवाड़ा से। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 14/12/1988 और सुबह 2:50 पर उनका जन्म हुआ है, चित्तौड़गढ़ का। 14/12/1988 सुबह के 2:50 पर चित्तौड़गढ़ का। जी प्रियंका जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। क्या जानना चाहती हैं आप? नमस्कार पंडित जी। नमस्ते। मैं ये जानना चाहती हूँ पंडित जी कि मैं अभी आर्किटेक्चरिंग का काम कर रही हूँ, अभी मैं सीख रही हूँ। इसमें मुझे प्रोग्रेस कब मिलेगी और मेरा लक नहीं चल रहा है इतना, और मुझे कौन सा रत्न धारण करना चाहिए? क्योंकि मैंने पहले नीलम धारण करा था, मुझे सूट भी हुआ नहीं भी हुआ, मुझे समझ ही नहीं आया और फिर मैंने उसको खोल के रख दिया। नहीं बेटा, आपको सबसे पहली बात तो नीलम रत्न आपको धारण नहीं करना चाहिए। आपको गुरु की महादशा चल रही है और गुरु में भी अभी शनि का अंतर चल रहा है। आपका जो भाग्येश है वो है बुध आपके जन्म कुंडली में, और आपका जो भाग्येश बुध वो अस्त होकर बैठा हुआ है। अस्त होने का मतलब क्या होता है बेटा कि जैसे सूर्य भगवान जब अस्त हो जाते हैं तो घर में रोशनी सब खत्म हो जाती, तो भाग्य का दिखता हुआ सुख रहेगा।
अर्थात आपकी मेहनत के अनुसार आपका भाग्य साथ नहीं देगा। तो यदि आप भाग्य का पूर्ण सुख चाहते हैं, जिंदगी में आर्थिक, शारीरिक, मानसिक सुख चाहते हैं, तो सबसे पहला काम तो ये करना है, आपको एक 3.25 रत्ती का पन्ना, एमरिल्ड जिसको बोलते हैं, उसको आप सबसे छोटी उंगली के अंदर धारण कर लीजिए। अगर हो सके तो उस रिंग के अंदर, जैसे पन्ना रत्न है, पन्ने रत्न के चारों तरफ छोटे छोटे से डायमंड, उन डायमंड का जो वेट होना चाहिए वो 46 सेंट का होना चाहिए। तो जब शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन, पन्ना और डायमंड का कॉम्बिनेशन यदि आप धारण करते हैं तो जिंदगी के हर क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। नियमित रूप से गौ सेवा भी आपको अवश्य करनी चाहिए। जी, तो प्रियंका जी बिल्कुल टेंशन छोड़ दीजिए, करियर को लेके जो आपकी परेशानी है बिल्कुल छोड़ दीजिए। पंडित जी ने उपाय बताया, उसको अपनाइए, आपकी जो करियर की ग्रोथ है जल्दी से जल्दी हो जाएगी। पंडित जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, नीलिमा है जी, उदयपुर से हैं। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 18/12/79। जी, आगे की जानकारी हम उनसे पूछते हैं। जी, और 1:30 बजे का जन्म है उनका सुबह का, जैसा कि उन्होंने बताया, अर्ली मॉर्निंग। जी, उदयपुर का 18/12/79 और 1:30 बजे का सुबह का। जी, नीलिमा जी स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। क्या जानना चाहते हैं पंडित जी? जी प्रणाम गुरु जी। शुभ आशीर्वाद। हाँ जी गुरु जी, ये मेरी बहन का है सारा डेटा। जी जी, मेरी बहन का आरजेएस में इस बार भी नहीं हुआ गुरु जी। वो बहुत मेहनत करती है लेकिन उसका हो ही नहीं पाता है गुरु जी। उसकी नौकरी के योग बताओ, वो तो डिप्रेशन में आ गई है। देखिए, आपकी जो बहन है, वैसे तो अगर देखा जाए तो देव गुरु ब्रह्मा बृहस्पति, जो कि वकालत के क्षेत्र में, आरजेएस के क्षेत्र में सफलता प्रदान करते हैं, वो सूर्य के घर के अंदर बैठे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो आपकी जो बहन है, उसकी जन्म कुंडली के अंदर द्वादश भाव में 3 ग्रह एक साथ बैठे हैं, राहु, मंगल और गुरु। राहु मंगल अगर साथ हो जाता है तो अंगारक योग बन जाता है, और राहु गुरु अगर साथ हो जाता है तो चंडाल योग बन जाता है। तो ये राहु उसके कार्य क्षेत्र में रुकावटें पैदा कर रहा है, काल सर्प दोष बना हुआ है, पूर्ण काल सर्प दोष बना हुआ है। तो यदि वो जिंदगी में कैरियर में सफलता चाहती, लॉ सेक्टर में अगर उसको सफलता चाहिए, तो सबसे पहला काम तो ये करें कि जहाँ ज्योतिर्लिंग हो, जैसे नासिक और उज्जैन के अंदर विधान बताया गया, वहाँ पे अपनी जो बहन है उनकी काल सर्प दोष की सबसे पहले तो उसकी पूजा करवाइए आप। उसकी पूजा से फ़ायदा ये होगा कि इसके रास्ते में जितनी भी रुकावटें आ रही हैं वो रुकावटें दूर हो सकती। सन 2015 में अगर ये आरजेएस देती है, अगस्त के बाद जो भी रिजल्ट आता है उसमें निश्चित तौर पे इसका सिलेक्शन होगा। दूसरा काम ये करना है, पन्ना इसको एमरिल्ड जो होता है वो इसको सबसे छोटी उंगली में 3.25 रत्ती का सोने के अंदर धारण करवा दीजिए। निश्चित तौर पर अगले वर्ष का जो अगस्त के बाद का समय है वो आरजेएस जैसे कंपटीशन के लिहाज से अच्छा साबित होगा। तो नीलिमा जी, जैसे कि पंडित जी ने बताया कि डिप्रेशन छोड़ दीजिए, जो वजह है, रुकावट में वजह है, वो उन्होंने बताई, टिप्स बताइए, उन्हीं को अपनाइए, जल्दी से जल्दी पढ़ाई में, जॉब में आपको सफलता मिलेगी। पंडित जी, एक मेल है हमारे पास आया था, चंदन का है। चंदन जी जो हैं वो बेंगलुरु से हैं जी। उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई है 27/2/1995, लेकिन उन्हें टाइम नहीं पता। बालसोर का उनका जन्म है और वो जानना चाहते हैं कि उनकी जॉब अभी तक नहीं लगी है, काफ़ी परेशान है, कब तक उनकी जॉब लग जाएगी? देखिए चंदन जी, वैसे तो ज़्यादा अच्छा ये होता कि आप हमें अपना जन्म समय भी बताते, लेकिन 2 चीज़ें आपकी जन्म कुंडली में है, उस तारीख की जो कुंडली है। एक तो मंगल नीच का होके बैठा है, दूसरा सूर्य और शनि दोनों एक साथ बैठ गए। सूर्य और शनि अगर एक साथ हो जाते हैं तो पितृदोष बन जाता है। तो यदि आप जिंदगी में, चाहे वो आपका आर्थिक क्षेत्र हो, कार्य का क्षेत्र हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ का क्षेत्र हो, भविष्य में यदि आप उसमें सफलता चाहते हैं तो सबसे पहला काम तो ये है कि आपको अब पितृदोष की शांति करवानी किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में। दूसरा जो है, मंगल जो नीच का है, उसके लिए आपको नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। सरसों का तेल का दीपक लगा के नियमित रूप से कम 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। राहु की महादशा है, सन 2017 के बाद का जो समय है वो आपकी ज़िंदगी का गोल्डन पीरियड होगा। अगर वहाँ बेंगलुरु में कहीं भैरव जी का मंदिर हो तो हर रविवार को भैरव जी के मंदिर में दर्शन करें। एक दाल की कचौरी, उस पर थोड़ा सा दही और 3 इमरती अगर वहाँ चढ़ाते हैं तो राहु से संबंधित जितनी रुकावटें हैं उन सब से आपको मुक्ति मिलेगी।
चंदन जी, जैसे कि पंडित जी ने बताया, आप वो उपाय कीजिए, जल्दी से जल्दी आपको सफलता मिलेगी और आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, ये बस छोटे छोटे से टिप्स हैं, इनको अपनाइए, आपका दिन तो बेहतरीन बनेगा, आने वाला समय भी बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए अब बताते हैं कि क्या कुछ खास है कर्क, सिंह और कन्या राशि में, कैसे होंगे आपके आने वाले पल और कैसे तैयारी होनी चाहिए आपकी उन्हें बेहतरीन बनाने के लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन पैसे, परिवार और किस्मत तीनों का सुख देने वाला रहेगा आपको। नौकरी पेशा जो हमारे दर्शक हैं, उनके लिए श्रेष्ठ अच्छा समय आज से शुरू हो चुका है। व्यापारियों को लाभ मिलेगा, सोचे हुए काम पूर्ण हो जाएंगे। पैसों से जुड़े मामलों में सोच समझकर आज आपको फैसला लेना है, देनदार आपको धोखा दे सकते हैं। ध्यान रखें, आज कोई भी गलतफहमी नहीं पाले और किसी भी कार्य को करने के लिए शॉर्टकट यूज आपको नहीं करना है। आज के दिन की सफलता के लिए गायत्री मंत्र का जाप करके दिन की शुरुआत आपको करनी चाहिए। अगली जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, उनके लिए आज के दिन की शुरुआत अच्छी रहेगी। यदि आप आज पूर्ण लगन से मेहनत करें तो निश्चित तौर पर आपको फायदा होगा। ध्यान रखें कि अपने कॉन्फिडेंस का स्तर आपको आज बनाए रखना है। नौकरी पेशा जो हमारे दर्शक हैं, उनके लिए दिन ठीक रहेगा। दफ्तर में मान सम्मान मिलेगा। पैसे कमाने के नए अवसर आज आपको मिल सकते हैं। पैसों की जो उलझे मामले हैं, उनको कल पर टालने की जरूरत नहीं है, आज ही उन्हें सुलझाने की कोशिश करनी है। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों को यदि आप दाना खिलाएं तो पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अगली जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, उनके लिहाज से आज का दिन अच्छा है। आज आपको मेहनत थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ेगी और उसका फल भी आपको मिलेगा। चिंता और चिंतन में अंतर आज आपको समझना चाहिए। आज व्यापार में लाभ होगा, जॉब अच्छा चलेगा। आज आपकी बहुत सारी समस्याएं खत्म होने के कगार पर हैं। किसी चीज पर जरूरत से ज्यादा आज आपको प्रतिक्रिया नहीं देनी। आज के दिन की सफलता के लिए हरे मूंग भगवान गणेश जी को अर्पण करके दिन की शुरुआत करें। आगे बढ़ेंगे, लेकिन पंडित जी हमारे साथ एक कॉलर अभी जुड़ गई है। रागिनी जी हैं जोधपुर से, जो कि अपनी बहन के बारे में पूछना चाहती हैं। उनकी बहन का नाम प्रिया है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ उन्होंने बताई है 22/2/1981 और सुबह का 7:55 का उनका जन्म है, अहमदाबाद का। जी रागिनी जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। क्या जानना चाहती हैं आप अपनी बहन के बारे में? जी रागिनी जी, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? जी, तो इनका संपर्क टूट गया, लेकिन ये जानना चाहती थी अपनी बहन के बारे में। जैसा कि हमें हमारी टेक्निकल टीम ने बताया कि साइनस की दिक्कत है उनकी सिस्टर को, और शादी जो है, उनके वैवाहिक जीवन है वो सही नहीं चल रहा, काफ़ी परेशान है अपनी बहन को लेकर। देखिए रागिनी जी, आपकी जो बहन की जो डेट ऑफ बर्थ और टाइम आपने जो दी है, एक तो जो सबसे बड़ी बात यह है कि अष्टम भाव में शनि, चंद्र और गुरु, 3 ग्रह एक साथ बैठे। शनि चंद्रमा यदि साथ होता है तो विष योग बनता है। अष्टम भाव आयु का स्थान होता है, बीमारी का घर होता है। शनि चंद्रमा साथ हो तो विष योग बनता है, और चंद्र गुरु अगर साथ हो जाए तो गज केसरी योग बनता है। एक योग तो है पॉजिटिव शुभ योग, और एक योग है नेगेटिव अशुभ योग। गणित का फार्मूला है प्लस इंटू माइनस माइनस। तो आयु के स्थान पे ये जो अशुभ योग और शुभ योग की युति बनी हुई हो, कहीं ना कहीं बीमारी कर देती है। दूसरा, मंगल भी है बच्ची को और शनि भी हैवी मांगलिक है, भारी मांगलिक है। यदि वो पूर्ण विवाह का सुख चाहती है तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना है, किसी योग्य आचार्य के निर्देशन के अंदर आपको मंगल शनि की शांति अवश्य करवा लेनी चाहिए। और आने वाला जो समय है, नवंबर 2014 के बाद का जो समय, चूँकि शनि की 7.5 उनको उतर रही है, उसके बाद का जो समय है वो विवाह सुख के हिसाब से अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य सुख के हिसाब से अच्छा रहेगा। अपनी सिस्टर के वजन के बराबर, जितना उसका वजन है उस वजन के बराबर गुड़ लेके पास में जो भी गौशाला हो वहाँ पे गायों को उस गुड़ को खिला दीजिए। निश्चित तौर पर स्वास्थ्य में चमत्कारिक रूप से आपको शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। तो रागिनी, जैसे कि पंडित जी ने बताया है कि आपकी जो बहन है काफ़ी मांगलिक है, लेकिन परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने की दिक्कत नहीं है, क्योंकि पंडित जी ने जो उपाय बताए हैं उनको जल्दी से जल्दी कीजिए, सारी परेशानी जो है वो जल्दी से दूर हो जाएगी। तो बिल्कुल हल्के फुल्के से टिप्स हैं, इन्हें देखिए और इस पर अमल कीजिए। ये आपके ही तारों के इशारे हैं और आपके दिन को काफ़ी अच्छा बना सकते हैं, आपके समय को जो आगे समय है उसको काफ़ी बेहतर बना सकते हैं। अभी वक्त होगा एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आगे जानेंगे क्या कुछ खास लाया है आपका दिन आज के लिए। आज का पावर मंत्र भी जानेंगे, तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। बस
लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद गुड लक टिप्स में आपका स्वागत है। तो ब्रेक से पहले हमने जाना कि कैसे हम अपने दिन को अच्छा बनाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आगे की राशियों के बारे में। और शुरू करते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि से। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, यह संकोच आज आपका खत्म होगा और आप तय किए गए काम पर यदि आप जुट जाएं तो निश्चित तौर पर आज आपको सफलता प्राप्त होगी। आज आप जितना सोचेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, आपके उतने ही काम बनते चले जाएंगे। निवेश आज आपको सोच समझकर करना है। स्वास्थ्य के विषय में ध्यान रखिएगा, मन खुला रखें, किसी तरह की जिद आज आपको ज़्यादा नहीं करनी है। आज के दिन की सफलता के लिए किसी कन्या को श्रृंगार सामग्री का दान करें। अगली जो राशि है वह है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आप अपनी मायूसी को छोड़ दें। कई स्थितियों में परिवर्तन होने जा रहा है जो आपके पक्ष में रहेंगी और आपके लिए कई अवसर आज बन सकते हैं। आर्थिक स्थितियां अनुकूल रहेंगी। व्यापार के लिए समय आज अच्छा है। कोई पुराना रोग आज आपको परेशान कर सकता है, ध्यान रखें। आज भ्रम और अनिश्चितता और बेचैनी की स्थिति में अपने आप को नहीं उलझाना है। आज के दिन की सफलता के लिए छोटे बच्चों को अमरूद के फलों का दान करें। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, उनके लिए आज का दिन अच्छा है। अटके हुए काम पूर्ण हो सकते हैं। नए काम की आज शुरुआत हो सकती है। धन लाभ होने के पूरे योग बन रहे हैं। घर परिवार की स्थिति में भी सुधार आना आपके लिए एक बहुत अच्छा संकेत रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता बनी रहेगी। अपनी पुरानी आदतों को या अगर कोई नशा करने की आपको आदत है तो उसे आज नियंत्रण में रखने की आपको भरपूर कोशिश करनी है। आज के दिन की सफलता के लिए तुलसी जी में जल का अर्घ्य दें और परिक्रमा करें तो पूरा दिन सफलताओं से भरा रहता है। पंडित जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश जी हैं उदयपुर से। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 10/10/1977 77 और रात का 10:33 पर इनका जन्म हुआ है भोपाल में। जी मुकेश जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। क्या जानना चाहते हैं आप? गुरुजी, मैं जानना चाह रहा था कि मैं इधर भोपाल से मेरा मतलब इधर में शिफ्ट हुआ हूँ, उदयपुर में, राजस्थान में। तो यहाँ पे क्या मेरी मिसेस की गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन मेरा काम अभी क्या 5 महीने से जम नहीं रहा है। तो इसके बारे में जानना चाह रहा था। देखिए बेटा मुकेश, आपकी एक तो जन्म कुंडली में राहु की 18 साल की महादशा चल रही। सन 2011 से 2001 से शुरू हुई, जो 2019 तक चलेगी। काल सर्प दोष आपकी जन्म कुंडली में बना हुआ है, वो भी कार्य क्षेत्र से। तो सबसे पहला काम तो ये, सावन मास चल रहा है, उदयपुर से ज़्यादा दूर नहीं है, उज्जैन जाके आप काल सर्प दोष की पूजा करवाएं विधि विधान से। जब तक आप काल सर्प दोष की पूजा नहीं कराएंगे तब तक आपके कार्य क्षेत्र में हमेशा उतार चढ़ाव रहेगा, अनस्टेबिलिटी रहेगी, स्थिरता नहीं आएगी। दूसरा जो मुख्य जो चीज़ है कि मंगल आपकी जन्म कुंडली में है, तो एक अडामेंसी का जो करैक्टर है उसके ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। एक जिसको हम गोमेद रत्न बोलते हैं, राहु की शांति के लिए मध्यमा उंगली में 5.25 रत्ती का चांदी के अंदर धारण करवाएं। उदयपुर में जो भी आपके पास में भैरव जी का मंदिर हो, रविवार को भैरव जी के मंदिर में दर्शन करें। एक दाल की कचौरी, उस पर थोड़ा सा दही और 3 इमरती वहाँ पे चढ़ाएं तो निश्चित तौर पर कार्य क्षेत्र में आ रही रुकावटों से आपको मुक्ति मिलेगी। मुकेश जी, जैसे कि पंडित जी ने बताया कि सबसे पहले आप काल सर्प जो दोष है उसका निवारण कराइए उज्जैन जाकर। साथ ही जो उपाय बताए उनको कीजिए, जल्दी से जल्दी जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी। पंडित जी, एक और मेल है हमारे पास अभिषेक का। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 15/10/1989 8:15 शाम का उनका जन्म है, जालोर का। उनकी परेशानी ये है कि वो अपनी जॉब से संतुष्ट नहीं है। वो जानना चाहते हैं क्या आगे उनकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी या फिर किसी प्राइवेट सेक्टर में भी उनकी अच्छी जॉब लग सकती है क्या? देखिए क्या शुभ नाम है इनका? जी अभिषेक। अभिषेक जी, आपकी जन्म कुंडली में राहु जो बैठा है वो आपके कर्म क्षेत्र में बैठा, शनि के घर में। तो पहली चीज़ तो ये है कि आप अगर सरकारी नौकरी की अगर प्रयास कर रहे हैं तो सरकारी नौकरी के जो आपके योग बनते हैं वो अगले साल 2015 अगस्त के बाद बनते हैं। उससे पहले कोई
सरकारी नौकरी का योग नहीं, और सरकारी नौकरी के लिए भी आपको प्रयास ज़रूरत से ज़्यादा करने पड़ेंगे, क्योंकि राहु वहाँ पे बैठा है। राहु का काम ही यही है कि रुकावटें लाना, हर्डल्स लाना। तो आपको यदि सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है तो पूर्ण लगन से मेहनत करिए। अगस्त 2015 के बाद का समय अच्छा है। एक 5.25 रत्ती का गोमेद रत्न अवश्य धारण करके रखें मध्यमा उंगली में, निश्चित तौर पे फायदा होगा। तो अभिषेक जी, जैसे कि पंडित जी ने बताया कि किस तरीके से आपको अगर सफलता चाहिए आगे किसी भी जॉब में, चाहे प्राइवेट हो गवर्नमेंट जॉब हो, तो जो उपाय बताए हैं उनको कीजिए, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। पंडित जी, एक कॉलर हमारे साथ और जुड़े हैं, गायत्री जी हैं, जो कि अपने हस्बैंड के बारे में जानना चाहती हैं। उनका नाम प्रमोद है, जैसलमेर से। तो उनकी डेट ऑफ बर्थ उन्होंने बताई है 10/9/1975। माफ़ कीजिएगा, एक बार आपको अपडेट कर देती हूँ, 30/9/1975, और सुबह का 6:15 का उनका जन्म है, रेवाड़ी का। जी गायत्री जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। क्या जानना चाहती हैं आप अपने पति के बारे में? हेलो। हाँ जी गायत्री जी, आप हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्ते। हेलो। हाँ जी गायत्री जी, क्या जानना चाहती हैं आप अपने हस्बैंड के बारे में? मैं मेरे हस्बैंड के बारे में पूछना चाहती हूँ। इनके जन्म तिथि है 30 सितंबर। जी हमने लिख ली है 30/9/1975, सुबह का 6:15 का जन्म है, रेवाड़ी का। क्या समस्या है, क्या जानना चाहते हैं? इनके ऊपर काफी कर्जा हो गया है जी, कैसे उतरे? एयरफोर्स में सर्विस करते हैं, ना प्रमोशन मिल रहे हैं और ना ही पैसा बचता है। हमारे पास कभी पैसा होगा कि नहीं होगा, ये पूछना चाह रही थी जी। और ये सर्विस मतलब दूसरा चेंज करे या इसी में रहे? जी देखिए बेटा, अभी नवंबर 2014 तक तो आपको, आपके पति को नौकरी चेंज नहीं करनी चाहिए। नवंबर 2014 के बाद का जो समय है आपके पति के लिहाज से, करियर के लिहाज से बहुत अच्छा है। जहाँ तक धन सुख की बात है तो निश्चित तौर पर आपके घर के अंदर धन संपत्ति बनी रहेगी। चंद्रमा बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं आपके पति का जो भाग्येश बुध है वो अस्त होकर बैठा हुआ है। एक तो नियमित रूप से हर बुधवार को आपके पति को गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। एक 3.25 रत्ती का पन्ना सोने में सबसे छोटी उंगली के अंदर धारण करना चाहिए यदि वो भाग्य का पूर्ण सुख चाहते हैं। साथ ही साथ चूँकि शनि की 7.5 से वो पीड़ित हैं, तो मध्यमा उंगली में एक शनि का छल्ला, लोहे का जो छल्ला आता है वो मध्यमा उंगली में शनिवार के दिन धारण करवा दीजिए। निश्चित तौर पर नवंबर 2014 के पश्चात में कर्ज में भी कमी आएगी और नौकरी के अंदर स्थायित्व दिखेगा। हर मंगलवार शनिवार को रोज हो सके तो अति उत्तम है। हनुमान जी की तस्वीर के सामने सरसों का तेल का दीपक लगा के बजरंग बाण का अगर आपके पति पाठ करते हैं तो निश्चित तौर पे कर्ज से मुक्ति मिलेगी और नौकरी में स्थायित्व प्राप्त होगा। तो गायत्री जी, जाना आपने कि क्या करे और क्या नहीं करे जिससे आने वाला जो समय वो बेहतरीन बन सके। आगे जानेंगे पावर मंत्र भी, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के बारे में। क्या करें क्या नहीं करें आज के दिन को बेहतरीन बनाने के लिए। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। धन लाभ आज आपको हो सकता है। आज कोई बड़ा निर्णय आपको सोच समझ कर लेना है। व्यापार में फायदा होगा। अधिकारी जो हैं वो आपके कार्य से प्रसन्न होंगे। आज आपको अपना व्यवहार और सोच दोनों सकारात्मक, पॉजिटिव बनाए रखनी है। अगर आज कोई जबरदस्ती आप पर अपनी राय थोपे तो उससे आपको नाराज नहीं होना है, उस राय को आप अपने पास रखें। आज के दिन की सफलता के लिए हनुमान चालीसा का सरसों के तेल का दीप जलाकर आपको पाठ करना है। अगली जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए आज का दिन शुभ रहेगा। कोई नया काम यदि आप शुरू करना चाहते हैं तो शुरू कर दें। रुके हुए कार्य पूर्ण हो जाएंगे। दफ्तर के लिए आज का दिन सामान्य है। व्यापार में भी हानि नहीं होगी। सभी से मिलकर आज आपको चलना है। स्वास्थ्य थोड़ा सा कमजोर रहेगा। वाणी के ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण बना के रखें। भावुक होकर कोई निर्णय नहीं लेना है। आज के दिन की सफलता के लिए चावल मूंग का दान करें। अंतिम जो राशि वो है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए आज का दिन मध्यम फल देने वाला रहेगा। वैसे तो काम धंधा, नौकरी, बिजनेस में सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन बिना सोचे समझे कोई बड़ा कदम आज आपको नहीं बढ़ाना है तो ही अच्छा रहेगा। दिन भर जो लगातार बदलती हुई स्थितियां और बदलती सोच जो रहेगी उसके साथ आपको तालमेल आज बैठाना होगा। पैसों के मामलों में किसी पर विश्वास नहीं करनी। साझेदारी, पार्टनरशिप में आज नुकसान हो सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए शिव मंदिर में बिल्व पत्र अवश्य चढ़ाएं। तो पंडित जी, अब आखिर में हमारे दर्शकों के लिए पावर मंत्र भी बता दीजिए। आज गुरुवार का दिन है और कहते हैं कि जो गुरु अर्थात बृहस्पति नवग्रह के स्वामी माने गए हैं। इन्हें देव गुरु भी कहा जाता है। ध्यान रखें कि मधुमेह जैसी बीमारी का जो सीधा संबंध है,
यानी डायबिटीज़ जैसी जो बीमारी का सीधा संबंध कुंडली में बृहस्पति से माना जाता है। पारंपरिक हिंदू ज्योतिष के अनुसार गुरु की जो पूजा है, आराधना है, डायबिटीज़ जैसी बीमारियों से, यदि आप पेट से संबंधित बीमारियों से पीड़ित हैं तो गुरु की आराधना आपको उन बीमारियों से मुक्ति दिला सकती है और सारे पापों का, जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति दिलाती है। तो आज मैं आपको एक ऐसा बृहस्पति का मंत्र बता रहा हूँ जो कि आपके हर प्रकार के शारीरिक कष्ट को दूर करेगा। आप लिख लीजिए, बीज मंत्र कहा जाता है इसको, बहुत ही सरल मंत्र है। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। पुनः एक बार उच्चारण सुन लीजिए, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर घर में या देवालय में या केले के पेड़ के वृक्ष के नीचे आपको पीले वस्त्र पहनकर भगवान बृहस्पति की पूजा करनी है। पूजा में सिंदूर, दुर्वा, गंध, अक्षत, अबीर, गुलाल, सुगंधित फूल, जनेऊ, सुपारी, मौसमी फल, भोग में पीली मिठाई आपको भगवान बृहस्पति को केले के वृक्ष के नीचे अर्पण करनी है। पूजा के बाद पीले आसन पर बैठकर इस बृहस्पति मंत्र से आपको कम से कम 108 बार आपको उच्चारण करना है, जाप करना है और इस पूजा को संपन्न करना है। आरती करनी है, पुष्पांजलि करनी, क्षमा प्रार्थना करनी है। निश्चित तौर पर ये जो मंत्र का जो जाप है आपकी काया को हमेशा निरोगी रखेगा, गंभीर से गंभीर बीमारियों से भी आपको मुक्ति मिलेगी। दर्शकों, हम आशा करते हैं कि आज का हमारा कार्यक्रम आपके दिन को खुशनुमा बनाने के लिए उपयोगी साबित हुआ होगा। आज आपने जाना कि कैसे अपने ग्रहों को शांत रखें और अपने दिन को बनाया अच्छा, और साथ ही आज हमने दिया आपको गुड लक टिप्स भी। उम्मीद करते हैं हमारा कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारे दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय शिव शंकर। अगर आप भी अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। तो कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।